तो आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो आजकल बहुतों के दिमाग में है। आखिर पढ़े लिखे काबिल भारतीय अपना देश क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति बनती जा रही है। हमारे सामने भारतीय प्रवासन कारण और परिणाम पर एक दिलचस्प विश्लेषण है और आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी है या यह एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा। बिल्कुल। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहली नजर में तो लगता है कि लोग शायद बेहतर नौकरी या ज्यादा पैसे के लिए जा रहे हैं। हाँ, आमतौर पर यही सोचा जाता है। लेकिन ये विश्लेषण बताता है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सही बात है। ये सिर्फ पैसे की दौड़ नहीं है। तो फिर क्या है? देखिए, विश्लेषण का सबसे बड़ा इशारा यह है कि लोग असल में समय और मन की शांति खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। समय और मन की शांति? ये तो बहुत दिलचस्प बात है। सोचिए, वो समय जो ट्रैफिक जैम में या प्रदूषण से लड़ने में या फिर किसी सरकारी काम के लिए सिस्टम से लड़ने में बर्बाद हो जाता है, लोग उसे वापस पाना चाहते हैं। अच्छा। तो जब स्रोत कहता है कि लोग बेहतर स्वास्थ्य, साफ हवा और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं, तो इसका मतलब है वो एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहां जिंदगी की बुनियादी चीजों के लिए हर रोज संघर्ष ना करना पड़े। तो एक तरफ तो बेहतर जीवन की ये चाह लोगों को बाहर खींच रही है, लेकिन इस चाह को हकीकत में बदलने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो तो पैसा ही है। बिल्कुल। और यहीं पर वो आर्थिक पहलू सामने आता है। स्रोत साफ कहता है कि भारत में वेतन की कमी एक बड़ा कारण है। हाँ, और बात सिर्फ वेतन की नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि काम का माहौल यानी वर्क कल्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा। लोगों को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपने काम का सम्मान और एक स्थिर माहौल भी चाहिए। मतलब अस्थिर नीतियां जैसे टैक्स को लेकर या बार बार बदलती हैं या सरकारी दखलंदाजी बढ़ जाती है, तो प्रोफेशनल्स और व्यापारी एक ज्यादा स्थिर और आप कह सकते हैं प्रिडिक्टेबल माहौल की तलाश में बाहर चले जाते हैं। ये तो समझ आता है, लेकिन मुझे एक बात हैरान कर रही है। क्या सिर्फ आर्थिक और सामाजिक कारण ही है या कोई कानूनी पेच भी है इसमें? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हाँ, इसमें एक बड़ा कानूनी पहलू है। वो क्या है? भारत की नागरिकता का नियम। देखिए, भारत दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता। ओह अच्छा। इसका मतलब है अगर किसी को किसी दूसरे देश की नागरिकता लेनी है, मान लीजिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, तो उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। बहुत बड़ा, और अक्सर ये एक बहुत भावुक फैसला होता है। यानी ये एक तरफा रास्ता है, एक बार गए तो वापसी मुश्किल। और ये फैसला लोग शायद अपने लिए नहीं, अपनी अगली पीढ़ी के लिए ले रहे हैं। सही पकड़ा आपने। बेहतर सुरक्षा, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी, यही सब उन्हें ये मुश्किल कदम उठाने के लिए मजबूर कर देता है। तो जब इतने सारे काबिल लोग देश छोड़ रहे हैं तो जाहिर है इसका कुछ असर तो होता होगा। बिल्कुल होता है। हमारे स्रोत में ब्रेन ड्रेन या दिमागी पलायन शब्द का जिक्र है, जो सुनने में ही बहुत भारी लगता है। और ये है भी भारी। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रेन ड्रेन का मतलब है देश की सबसे अच्छी क्रीम का बाहर बह जाना। मतलब हमारे सबसे बेहतरीन दिमाग। हाँ, वो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक जिन्हें तैयार करने में देश ने अपने संसाधन लगाए, जब वो अपनी सेवाएं दूसरे देशों को देने लगते हैं तो इसे ही दिमागी पलायन कहते हैं। और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस प्रतिभा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी प्रतिभा ही नहीं खो रहे हैं, बल्कि भविष्य में बनने वाले टैक्स पेयर और इनोवेटर्स को भी खो रहे हैं? बिल्कुल। हर एक व्यक्ति जो बाहर जाता है वो सिर्फ एक नागरिक नहीं है, वो एक संभावित उद्यमी है, एक टैक्स भरने वाला है और देश के विकास में योगदान देने वाला एक दिमाग है जिसे हम खो देते हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकालें? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का निजी फैसला है या इसका कोई बड़ा संकेत है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये पलायन सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। संकेत किस तरफ? ये दिखाता है कि भारत को रोजगार के अवसर पैदा करने, शहरों में जीवन स्तर सुधारने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को विश्व स्तरीय बनाने और हाँ, पर्यावरण पर गंभीरता से ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। तो ये एक तरह से देश के लिए एक वेकअप कॉल है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। बताइए। अगर भारत अपनी प्रतिभा को देश में ही वो अवसर और जीवन की गुणवत्ता दे सके जिसकी तलाश में वे विदेश जा रहे हैं,
तो क्या ये दिमागी पलायन की समस्या एक बहुत बड़े दिमागी लाभ के अवसर में बदल सकती है?